साथियों, आज हम बात करने वाले हैं खैरा रोग के बारे में। जो धान के अंदर खैरा रोग लगता है, वो क्यों लगता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उससे बचने के क्या-क्या उपाय होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे साथियों। तो अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि आखिर खैरा रोग होता क्यों है। खैरा रोग होने के दोस्तों दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि जिस भी ज़मीन के अंदर जिंक की कमी होती है, उस ज़मीन में खैरा रोग आता है, उस ज़मीन के अंदर धान में खैरा रोग आता है। दूसरा इसका मुख्य कारण होता है कि जो ज़मीन एल्काइन होती है और जिस ज़मीन में कैल्शियम की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होती है, उस ज़मीन में भी खैरा रोग आ जाता है और धान के अंदर खैरा रोग के लक्षण जो है वो प्रकट होने लग जाते हैं। खैरा रोग बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है अगर इसको टाइम से इसका इंतज़ाम ना किया जाए, इसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए। तो साथियों, अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि खैरा रोग के जो हैं लक्षण क्या-क्या होते हैं। खैरा रोग के जो लक्षण होते हैं साथियों, वो बहुत ही आसानी से पहचाने जा सकते हैं। पहला जो इसका लक्षण होता है वो ये होता है कि जो पौधे होते हैं वो बौने हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। बाकी पौधों की तुलना में ये पौधे बहुत ही छोटे रह जाते हैं। इनको आप आसानी से पहचान सकते हैं दूसरे पौधों की तुलना करके कि ये पौधा छोटा रह गया है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा लक्षण होता है वो ये होता है साथियों कि आप किसी भी पौधे की जो है जड़ निकाल के देखिए। आप किसी भी पौधे की जड़ निकाल के जब देखेंगे तो आप ये देखिए कि क्या उस जड़ के अंदर आपको ब्राउन रंग की जड़ दिखाई दे रही है, भूरे रंग की, या फिर पीले रंग की जड़ दिखाई दे रही है। जैसा हमारा कत्थई रंग होता है पान के अंदर लगने वाला कत्था, उस तरह की जड़ तो नहीं दिखाई दे रही। अगर कुछ ऐसी दिखाई दे रही है तो आप समझ जाइए कि उसमें खैरा रोग आ चुका है। तीसरा इसका लक्षण ये होता है दोस्तों, जो पत्ते होते हैं, ये जो पत्तियां होती हैं धान की, इन पत्तियों के ऊपर पीले रंग के जो हैं चटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं, पीले रंग के धब्बे लगने स्टार्ट हो जाते हैं और वो पीले रंग के धब्बे धीरे धीरे करके लाल रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, कत्थई रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दो तीन प्रमुख लक्षण होते हैं खैरा रोग के। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि खैरा रोग के जो लक्षण होते हैं वो शुरुआती दिनों में ही आ जाते हैं। शुरुआत के 15 से 20 दिनों के अंदर ही खैरा रोग के लक्षण जो है वो धान में दिखाई देने लगते हैं। आपकी धान छोटी हो जाती है, बोनी हो जाती है और धान के अंदर पीलापन आ जाता है। तो साथियों, शुरुआती दौर में ही अगर आप धान के अंदर जिंक का स्प्रे कर देंगे या जिंक सल्फेट जो है उसका छिड़काव कर देंगे तो खैरा रोग से बचा जा सकता है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि खैरा रोग से बचाव कैसे किया जा सकता है। खैरा रोग से बचाव का एक तरीका ये होता है दोस्तों कि आप अपने खेत की तैयारी के समय पे खेत में जिंक डालिए। 4 से 5 किलोग्राम जिंक आप अपने खेत में डाल सकते हैं। धान की रोपाई के समय पे भी डाल सकते हैं। अगर आपने आपने अपनी नर्सरी को तैयार करते समय, अपनी पौध को तैयार करते समय उसमें जिंक चिलेटेड का स्प्रे किया है तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने वो स्प्रे नहीं किया है तो आप रोपाई के समय भी खेत में जिंक जो है वो डाल सकते हैं। अगर आपको जिंक का स्प्रे करना है तो आप 1 किलो जिंक ले लेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से और 1 किलो चूना ले लेंगे और दोनों का अलग अलग पानी में घोल के स्प्रे कर देंगे आप अपने खेत के अंदर। या फिर अगर आपको 33% जिंक लेना है तो आप 1.5 किलो की मात्रा ले लेंगे और 1 किलो चूना लेके उसका स्प्रे कर सकते हैं साथियों। तो ये तरीके होते हैं साथियों आपके खेत को, आपकी धान को खैरा रोग से बचाने के लिए, क्योंकि खैरा रोग जो होता है वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है धान के लिए और 20 से 25% हमारी पैदावार जो है वो कम कर देता है अगर हम टाइम पे खैरा रोग की तरफ ध्यान नहीं देते तो साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।